चट्टाने गिरने से शिवखोरी श्राइन के 2 अकीदतमंदों की मौत हो गई है। जिला रियासी के रामसू में यह वाकया रोनुमा हुआ। यूपी और राजौरी से ताल्लुक रखने वाले यात्री गार के करीब थे कि वो पहाड़ पर से गिरने वाले पत्थर की जद में आ गए। हादसे के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जख्मी को इलाज के लिए रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहाँ एक पत्थर था बोल्डर टाइप का, वो श्राइन के पास एक गिरा ऊपर से हिल से, जिससे 2 श्रद्धालु जो हैं उनकी डेथ हो गई और एक श्रद्धालु उसमें अभी इंजर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं श्रावण का मंथ है, तो इसमें यात्रा शिवखोड़ी में तो काफ़ी लोग बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं और लोकल यहाँ के श्रद्धालु भी काफ़ी होते हैं। तो यात्रा तो काफ़ी दिन से स्मूथली चल रही थी, उसके लिए सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह हमने किए हुए हैं। तो ये आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट। इनफैक्ट तीनों को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया वहाँ से। तो वहाँ पीएचसी में जब पहुँचे तो दो की तो डेथ हो चुकी थी, एक हमारे रजौरी का है और एक गोरखपुर का है, और तीसरा जो इंजर्ड है वो भी गोरखपुर से है। जिला कुलगाम के यारी खा दमहाल हांजीपुरा इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक खातून की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। अहल खाना ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महलूका का कत्ल हुआ है। उन्होंने मुबैना कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस थाना दमहाल हांजीपुरा ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद लाश को अहल खाना के सुपुर्द किया गया। ये सब के सामने निकली, इन्होंने कुछ नहीं बोला ना पकड़ा। इन सब चाहिए और क्या चाहिए। इसने खुदकुशी नहीं किया, इसको मारा गया है, इसको मारा है, इन्होंने खुदकुशी नहीं किया। मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम के दौरान नक़बज़नी के मुसलसल पेश आ रही वारदातों से लोग और अज़ादारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अहमदपुरा पटन में रात के दौरान नक़बज़नों ने उस वक्त एक घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी रक़ुमात पर हाथ साफ किया जब अफराद खाना जुलूस अज़ा में शिरकत करने गए थे। मुतासरीन की एक बेटी की मुहर्रम के महीने के बाद शादी होने वाली थी, इसके लिए उन्होंने ये जेवरात जमा किए थे। बीरगुंड में भी रात के दौरान ऐसी ही वारदात पेश आई है। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी और चंदीलूरा टंगमर्ग में भी नक़बज़नों ने दिन दहाड़े 2 गाड़ियां उड़ा ली। हरिवटनू टंगमर्ग में 1 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 80,000 नकदी उड़ा दी गई। पुलिस पोस्ट कंगम डारा ने अहमदपुरा में जाए वारदात का मुआयना करके इस केस को लेकर के तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तो यहाँ पे अलमी शरीफ था और बहुत सारे पूरे इलाके के लोग उसमें शामिल थे। तो 1 घंटे में ये सब हुआ है। यहाँ पे जो हमारे अंकल है वो यहाँ से निकल गए और 10 बजे वहाँ से वापस आके जब देखा तो यहाँ पे पूरा खाली था और पूरी जेवरात लेके गए हैं, जो कि अभी मुहर्रम सफ़र के बाद आने वाली शादी थी, तो उसमें सारा कुछ जितने भी जेवरात थे, जो भी सामान था शादी के लिए, वो सब लेके गए हैं। मेरी अब गुजारिश यही है कि यहाँ पे हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है, अगर उनको पता है कि इस टाइम पे शिया आबादी वाले सारे इलाके जो है वो इस टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं इन अयाम्स में, तो उनको कम से कम एक्टिव होना चाहिए, गश्त मारनी चाहिए, ताकि चोर को एक डर सा रहे कि मतलब ये वारदात अंजाम ना आ जाती। ये तो पहला वाक़ा है इस गाँव में, आजकल जो हुआ है पहला वाक़ा है। इस तरह ये लोग निकले हैं घर से, अलमी शरीफ के पीछे थे और वापस 10 बजे आकर उन्होंने घर में देखा टूट फूट हुआ था। घर में सब चोरी, इनकी शादी थी बच्ची की, और ये जो भी सामान था, सोना था, और सब ले गए हैं। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में कल दोपहर को डूबने से 12 साला उमर नामी की मौत होने के बाद बख्तूर में एहतजाज का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। इस वजह से कमसिन उमर को रात के 1:30 बजे नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उधर बख्तूर अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद न होने का एतराफ़ करते हुए BMO गुरेज डॉक्टर ताहिरा का कहना था कि ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर को अटैच करने के अलावा इस मामले की इंक्वायरी भी होगी। आर्जी बुनियाद पर इस सेहत मरकज़ के लिए शेखपुरा तुलेल से एक डॉक्टर को लाकर मरकज में तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। इसके बारे में डिपार्टमेंट से बहुत बार कहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर मशीनरी है, मशीनरी होने के बावजूद
स्टाफ यहाँ पर नहीं दिया गया, एक डॉक्टर रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर कल डॉक्टर 2 होते या स्टाफ होता पूरा तो ये हादसा नहीं होता। हमने हर बार रिपोर्ट की है सीएमओ बांडीपोरा, डीसी बांडीपोरा से, लेकिन हमारी यहाँ कोई बात पे गौर नहीं किया जाता है, ना ही यहाँ पर स्टाफ भेजा जा रहा है। रिपोर्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर स्टाफ को भेजा जाए। एनआईए की टीम में यौम आज़ादी से कब्ल टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई मकामात पर छापे मार रही है। पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुतल्लिका इलाकों से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक डोडा अजला में छापों के दौरान तफ्तीशी एजेंसी ने मुश्तबा मिलिटेंटों के हिमायती लोगों से कुछ मुश्तबा दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त किए हैं। एनआईए इन मिलिटेंटों के हमदर्दों के बैंक लेन देन के साथ साथ फोन रिकॉर्ड्स का भी जायजा ले रही है। एनआईए ने डोडा जिले में तकरीबन 7 मकामात पर छापे मारे हैं। इन घरों में छापे मारे गए जिनमें रस्तम काजी, नूरुद्दीन, भूरू, इनायतुल्ला वानी, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शफी, महबूब आलम शाह और मोहम्मद यूसुफ के मकान भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब टेरर फंडिंग मामले में जम्मू के भटिंडी इलाके में एनआईए की टीमों ने हफीजुल्लाह नामी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर के मकान पर छापा मारा। वो कई घंटे तक घर के अंदर तलाशी लेते रहे। जराये के मुताबिक छापे के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि ये मामला एक कालादम तंजीम की फंडिंग से मुतल्लिक है। 1 साल कबल भी इसी दिन एनआईए की टीमों ने जम्मू और डोडा अजला में इसी तरह के छापे मारे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में एहतजाज पर बैठे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की हिमायत का ऐलान किया है। अपनी पार्टी की यूथ विंग के कारकुनान भी आज इस धरने में शरीक हुए और सरकार से उनके मुतालबात को जल्द मंजूर करने की मांग की। अपनी पार्टी की यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर सुनिकांत चिब ने कहा कि सरकार को इन उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस फहरिस्त में हुई धांधलियों में मुलव्विस हों। इनकी एक ही डिमांड है कि जो बेचारे मेहनत करके अपनी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम जो है वो अपना वहाँ पे दर्ज करवा चुके हैं, उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको बोला गया है कि आपका जो है ये लिस्ट जो है उसको स्क्रैप किया जाएगा। गुनेगार कोई, गलती करने वाला कोई, पर ये क्यों भुगते हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को जो है काबिलियत दिखाई और अपने आप में लिस्ट में जो है नाम डलवाया। जो है 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 10 साल तक आप लोग जो है हमारी इंक्वायरी करो। हमारे पास मैम सीबीआई है, सीआईडी है, सेंट्रल एजेंसीज है। मैम 972 कैंडिडेट्स को फिल्टर करना अगर इसमें कुछ है तो कितना ही मुश्किल है सरकार के लिए। और मैम हम एफिडेविट लिखने को तैयार है कि अगर फ्यूचर में इन केस अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है हमारे अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अगेंस्ट आपको कुछ भी मिलता है तो मुझे आप जो भी सजा दोगे या फिर अगर आप मुझे कोई भी पनिशमेंट देना चाहोगे या कोई भी मतलब कि मुझ पे फी चार्ज करना चाहोगे तो वो मैं देने को तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने मांग की है कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का ऐलान किया जाना है चाहिए। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत का दर्जा खत्म करके जानबूझकर जम्मू कश्मीर का दर्जा कम किया। सिंह ने कहा कि इससे लोगों में काफी नाराजगी है। आप लीडर ने कहा कि अगर सही मानों में हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर खरा उतरना चाहती है तो उसे 75वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। संविधान को जिस तरीके से सबवर्ट करते हुए किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये न केवल संविधान के साथ एक मजाक है बल्कि लोगों के साथ भी एक खिलवाड़ किया गया है। अलग अलग किस्म के तजर्बे जो जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। हमें भी वही अधिकार चाहिए जो मुल्क में बाकी स्टेट्स को मिल रहे हैं, बाकी लोगों को मिल रहे हैं। और इस ऐतिहासिक स्टेट को इस तरीके से डाउनग्रेड किया जाना सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है।